स्वागत है आपका फिर से नौकरी द्वार में। आज मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि एक टीचर बनने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो अंत तक बने रहिएगा। टीचर बनने का एक पहला स्टेप क्या होता है ये आज हम समझेंगे, और क्या होता है, कब होता है, कौन दे सकता है ये सीटेट और एसटेट एग्जाम, कितने समय की तैयारी लगती है इस एग्जाम के लिए, और क्या क्या इसकी पूरी प्रोसेस होती है शुरू से लेके अंत तक मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, टीचर जो बनता है इंसान, उसको पहले सीटेट और एसटेट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अब ये सीटेट और एसटेट क्या होता है, जैसे यूजीसी नेट और सेट। नेट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, और सेट जो होता है वो सारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए होता है। तो ऐसे ही सेट जो है वो, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने सी टेट को अवेलेबल कर रखा है, अपने एलिजिबल कर रखा है अपने स्टेट में, जैसे कि यूपी, दिल्ली, और जितने भी नवोदय की सीट्स आती हैं सेंट्रल की, और केंद्रीय विद्यालय की सीट्स आती हैं सेंट्रल की, उनमें। तो अगर आप सी टेट निकाल लेते हैं तो आप कई स्टेट्स में और नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एस्टेट की। एस्टेट अलग अलग होता है, जैसे कि एमपी का अलग एस्टेट है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है। ये राज्य सरकारों द्वारा की कराया जाता है, जिससे कि ये अपने राज्य में एलिजिबल होते हैं, इसलिए उसका नाम ही स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है। अब टीचर क्या, कैसे कैसे आप 12th के साथ या 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के साथ कैसे कैसे कर सकते हैं बीएड या डीएलएड या बीएलएड, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा जिससे आपको पूरी समझ में आ जाए चीजें। तो अब जैसे आप 12th कर रहे हैं तो 12th के साथ में आप एक जो नया डीएलएड चालू हुआ है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप प्राइमरी क्लासेस को ही पढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप 12th कर रहे हैं तो उसके साथ में अगर आप फुल फोकस दे के हाँ आपको टीचर ही बनना है तो डीएलएड कर सकते हैं और आप प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। और 12th के बाद आप बीएलएड कर सकते हैं 4 साल का। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो टीचर ही बनना है और आपका एम फिक्स है, तो आप 4 साल का बीएलएड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बीए और बीएड की वो मिलेगी, बीए का पूरी डिग्री मिलेगी और 1 साल का बीएड, तो उसको कहीं कहीं बीटीसी भी कहा जाता है। अब आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर मान लीजिए आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी 3 ईयर 4 ईयर ग्रेजुएशन, तो आप उसके साथ में भी बीएड कर सकते हैं। वो उसमें आप 6th to 8th और 6th to 10th, मतलब 6th to 10th वाले जो होते हैं उन्हें टीजीटी कहा जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इनको आप पढ़ा सकते हैं। तो ये इस समय जो चर्चा में चल रहा है वो ये है, जिसमें आपको कि 4 साल में डिग्री प्लस बीएड का वो मिल जाएगा, डिप्लोमा। अब ये तो एक कोर्स है। असली चैलेंज यहां से शुरू होता है कि आपने ये कोर्स तो कर लिए, अब आप इन कोर्स के करने के बाद सीटेट एग्जाम देंगे। अब सीटेट एग्जाम की फीस क्या होती है, तो सीटेट एग्जाम की फीस जनरल और ओबीसी की 1000, पेपर 1 या पेपर 2 में से अगर कोई एक दे रहे हैं आप तो 1000, और SC ST और एबल्ड पर्सन की 500। और अगर आप वो दोनों पेपर दे रहे हैं तो जनरल की ₹1200 और SC ST की 600। अब सीटेट की वैलिडिटी क्या होती है, तो वो पूरी लाइफ होती है। आप कभी भी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड टीचर का एग्जाम या फिर सेंट्रल अगर कोई टीचर का एग्जाम निकाल रहा है तो आप दे सकते हैं पूरी लाइफ। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो कुल 150 अंकों का ये होता है। टाइम इसमें 2.5 घंटा होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है और मोड ऑफलाइन होता है। अब हम समझते हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सिलेबस भी बताऊंगा पूरा, तो आप इसका सिलेबस थोड़ा डिटेल में जानेंगे अपन, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो टीचर, अब सीटेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का एग्जाम है, एलिजिबिलिटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एस्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का। तो सीटेट कई राज्यों में मान्य भी है। सिंपल सी बात है, जैसे जब मैंने आपको बताया था अभी यूजीसी नेट वाला और सेट वाला, उसी तरीके से सीटेट और एस्टेट होता है। अब ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, चाहे वो सीटेट या एस्टेट। अब आपको वेट करना है भर्ती का। जैसे यूपी में निकलती है सुपर टेट की भर्ती यूपी के लिए, एमपी में निकलती है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती। अब जो इस एग्जाम में मेरिट लिस्ट में आएगा उसको टीचर बनाया जाएगा, वो टीचर बन पाएगा। अब जैसे बिहार में सीटेट से जो सिलेक्ट, मतलब सीटेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो 4.0 जो बिहार की भर्ती आने वाली है टीचर की वैकेंसी, उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। वो सीटेट से भी एलिजिबल हो जाएंगे और बीटेट मतलब बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो सीटेट यूपी और बिहार में है। कई स्टेटों में सीटेट के लोगों को एलिजिबल नहीं किया जाता। तो नियमित रूप से सीटेट 2 बार होता है साल में, मतलब साल में 2 बार सीटेट को कराया जाता है।
नियमित रूप से, जैसे कि नेट होता है। तो सीटेट कब होता है? तो सीटेट एग्जाम दिसंबर में होता है और जुलाई में होता है। तो इसके फॉर्म कब आ जाते हैं? तो जो दिसंबर वाला है उसके फॉर्म सितंबर में आ जाते हैं और जुलाई वाले के मार्च और अप्रैल में आ जाते हैं, और रिजल्ट इसके 1 महीने या 2 महीने के अंदर में आ जाता है। तो दोस्तों ये सीटेट और एक एसटेट की आपको एक बेसिक जानकारी मैंने दी है। अब इसका जो सिलेबस डिस्कशन है, कट ऑफ है, और जो पिछले 2024, 25, 26 जितने भी कट ऑफ हैं, कितने कैंडिडेट इसमें बैठे थे, कितने इसमें क्वालिफाई हुए थे, क्या इसका कट ऑफ गया था, वैसे मैं आपको बता दूं कि 20% कैंडिडेट ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। तो सीटेट भी और एसटेट भी दोनों ही एग्जाम आपको देने चाहिए, लेकिन सीटेट तो देना ही चाहिए क्योंकि सीटेट बहुत स्टेट में आपको क्वालिफाई करा देता है टीचर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ आप बने रहें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सीटेट और एसटेट का सिलेबस लेके आऊंगा, वो सिलेबस पूरा डिस्कस करूंगा, मार्किंग पूरी डिस्कस करूंगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है और ऑफलाइन मोड में ये पेपर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन मोड और नो नेगेटिव मार्किंग। तो अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके सिलेबस की और जानेंगे कि कैसे आप एक टीचर बन सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।